दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी कमोडिटी मार्केट में इस वक्त जो खेल चल रहा है वो सिर्फ सोने और चांदी की कीमतों का उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि एक ऐसा ग्लोबल फाइनेंशियल गेम है जो कि सीधे आपकी जेब, आपके निवेश और आने वाले समय की आर्थिक दिशा तय करने वाला है। क्योंकि 16 अप्रैल 2026 को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट यानी कॉमेक्स में सोना करीब $4,821 प्रति आउंस तक पहुंच गया और फ्यूचर्स $4,844 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, जबकि चांदी में भी करीब 1.7% की तेजी देखी गई। और यही वजह है कि अब पूरी दुनिया में एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या सोना $5,000 प्रति आउंस का ऐतिहासिक आंकड़ा छूने वाला है? ये एक बड़ा बुलबुला है जो कभी भी फट सकता है। क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो MCX पर सोना 1.53 लाख से 1.54 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच चुका है। वहीं चांदी में भी 2,000 रुपए से ज्यादा की तेजी देखी गई है। वहीं स्पॉट मार्केट में चांदी लगभग 2,70,000 प्रति किलो के आसपास ट्रेड कर रही है। लेकिन असली कहानी सिर्फ इन कीमतों में नहीं बल्कि उन फैक्टर्स में छुपी है जो इन कीमतों को ऊपर धकेल रहे हैं या फिर नीचे गिरा सकते हैं। क्योंकि इस समय ग्लोबल मार्केट पूरी तरह से US ईरान जियोपॉलिटिकल टेंशन, डॉलर की कमजोरी और ब्याज दरों के भविष्य पर टिके हैं। और जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की उम्मीद बढ़ी, डॉलर कमजोर हुआ और सोना तेजी से ऊपर गया। लेकिन दोस्तों, यही कहानी उल्टी भी हो सकती है, क्योंकि अगर ये शांति वार्ता सफल हो जाती है और तेल की कीमतें स्थिर हो जाती हैं तो रिस्क ऑन सेंटिमेंट बढ़ेगा और निवेशक सोने से पैसा निकालकर इक्विटी या फिर रिस्की एसेट्स में डाल सकते हैं। इससे सोना नीचे आ सकता है और यही वजह है कि पिछले कुछ हफ्तों में हमने सोने और चांदी में भारी वॉलेटिलिटी देखी है, जहां कभी सोना $5,000 के पास जाता दिखा तो कभी $4,700 तक फिसल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो OANDA के एनालिस्ट केल्विन वोंग जैसे ग्लोबल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर मौजूदा ट्रेंड जारी रहता है तो सोना $5,000 का लेवल टेस्ट कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये रैली पूरी तरह से सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि ये फंडामेंटल ग्रोथ की बजाय जियोपॉलिटिकल डर और डॉलर मूवमेंट पर आधारित है। और यही वजह है कि कई बड़े इन्वेस्टमेंट हाउस अब सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रखता है तो सोने पर दबाव आएगा, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट्स में गोल्ड होल्ड करने का मौका लागत बढ़ा जाता है और निवेशक बॉन्ड्स या फिर दूसरे इंटरेस्ट देने वाले एसेट्स की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि 2026 की शुरुआत में सोने और चांदी ने रिकॉर्ड रैली दी थी और कई निवेशक अब ऊंचे स्तरों पर मुनाफा काट रहे हैं, जिसकी वजह से अचानक गिरावट भी देखने को मिल रही है। जैसे कि पिछले दिनों में चांदी में 10% तक की गिरावट और सोने में तेज करेक्शन देखने को मिला। अब अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो यहाँ कीमतें सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट पर ही नहीं बल्कि रुपए की कमजोरी, इंपोर्ट ड्यूटी और डिमांड सप्लाई पर भी निर्भर करती है। और इस समय अक्षय तृतीया और शादी के सीजन की वजह से डिमांड बढ़ने वाली है। इससे कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन इसके साथ ही अगर रुपया मजबूत होता है या फिर सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव करती है तो कीमतों में गिरावट भी आ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अभी सोना खरीदना चाहिए या फिर थोड़ा रुकना बेहतर होगा? तो दोस्तों, इसका जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट बेहद वोलेटाइल है और यहाँ निवेश के मुकाबले ट्रेडिंग के मौके ज़्यादा हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप 3 से 5 साल का नजरिया देखें तो गोल्ड अभी भी एक मजबूत हेज बना हुआ है, खासकर तब जब दुनिया में जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता बनी हुई है। वहीं चांदी को लेकर एक्सपर्ट्स और भी ज़्यादा बुलिश हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और सोलर एनर्जी सेक्टर में इसका इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे ये गोल्ड से भी बेहतर रिटर्न दे सकती है। लेकिन यहाँ रिस्क भी ज़्यादा है, क्योंकि चांदी ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। अब अगर हम टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो MCX पर सोने का सपोर्ट करीब 1.41 लाख से 1.39 लाख के बीच और रेजिस्टेंस 1.47 लाख से 1.49 लाख के बीच देखा जा रहा है। यानी अगर सोना इन लेवल्स को ब्रेक करता है तो बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में $5,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल बैरियर बन चुका है, जिसे पार करना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर डॉलर और कमज़ोर होता है और जियोपॉलिटिकल टेंशन एक बार फिर से बढ़ती है तो ये लेवल भी टूट सकता है और यही समय का सबसे बड़ा गेम है। वॉर वर्सेस पीस, डॉलर वर्सेस गोल्ड, इंटरेस्ट रेट वर्सेस इन्फ्लेशन, और इसी के बीच आम निवेशक फंसा हुआ है। उसका सवाल है कि करें तो करें क्या। इसीलिए इस समय सबसे ज़रूरी है कि आप बिना सोचे समझे फोमो में आकर निवेश ना करें, बल्कि मार्केट की दिशा को समझें, छोटे छोटे हिस्सों में निवेश करें और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें। क्योंकि 2026 का गोल्ड मार्केट सीधा नहीं है, बल्कि एक रोलर कोस्टर है, जहां हर खबर, हर बयान और हर ग्लोबल घटना कीमतों को पलट सकती है।
और दोस्तों यही वजह है कि आने वाले कुछ हफ्ते ये तय करेंगे कि सोना $5,000 के पार जाएगा या फिर एक बड़ी गिरावट का शिकार होगा। इस बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही काम के अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।